पुष्कर क्षेत्र से लेकर हमारे शून्यलोक क्षेत्र तक हजारों किलोमीटर में उसका मुख फैला हुआ था और उसी मुख के अंदर सारे देवी देवताओं को हमने बंद कर दिया था, दंडित कर रखा था और वो सब नरक में पड़े हुए थे। लेकिन जब इन लोगों ने 8 जो चिरंजीवी हैं, इन लोगों ने जब हमारे खिलाफ षड्यंत्र किया तो इनको मैंने सबको दंडित किया और उस दंड चक्र में ये सभी उसी नागपाश में, उसी नाग के मुख में समाहित हो गए और मुख को नागराज ने बंद कर लिया। इस तरह की घटनाएं घटित हुई थीं। लेकिन जब ये एक बहाने से नागराज से अनुमति लेकर 4 लोग चिरंजीवी बाहर निकले कि हम योगेश्वर जी के दर्शन करना चाहते हैं, हम शून्य लोक में जाकर योगेश्वर जी के दर्शन करना चाहते हैं, तो नागराज ने उन्हें अनुमति दे दी और वो दर्शन वहाँ किए। मुझसे उन लोगों ने बातचीत की, अनुमति मांगी कि हमें यहीं रहने की अनुमति दे दी जाए। जब हमने अनुमति उनको नहीं दी तो उन्होंने अब कुपित होकर अपनी शक्ति का प्रयोग कर हमारे शून्य लोक को अदृश्य कर दिया और हमारे शून्य लोक में पूर्ण रूप से अंधकार ही अंधकार छा गया। हमारी मूर्ति तक, मंदिर तक हमारा नहीं दिखाई देता था। तब रात में जब हमने बातचीत की तो हमारे शून्य लोक में अंधकार ही अंधकार था और उस अंधकार में हजारों चमगादड़ आकर निवास करने लगे। उन चमगादड़ों से मेरी बातचीत हुई। चमगादड़ों ने मुझसे कहा कि पता नहीं कैसा ये सौभाग्य है कि जहाँ हमेशा कंचन बरसा करता था, आज यहाँ अंधकार ही अंधकार है। हम लोग इस सीमा में प्रवेश नहीं कर सकते थे, लेकिन आज अंधकार ही अंधकार है, इसलिए हम लोग यहाँ आकर बसेरा बना लिए हैं। हजारों चमगादड़ क्षेत्र में, हमारे शून्यलोक क्षेत्र में प्रवेश कर गए और वहाँ उन्होंने बसेरा बना लिया। जब ये बात हमें पता चली तब हमने हिमाचल में हमारी परम प्रिय देवी ज्वाला देवी की उस ज्वाला जो प्रज्वलित है, अखंड है, उस ज्वाला से हमने बातचीत की और ज्वाला देवी से हमने कहा कि ऐसी ऐसी घटना घटित हुई है, शून्य लोक पूरी तरह से अंधकारमय हो गया है, वहाँ चमगादड़ों ने निवास करना शुरू कर दिया है और आप वहाँ अपना एक परम रूप लेकर के जाइए शून्य लोक में और शून्य लोक को पूरी तरह से प्रकाशित कर दीजिए और सारे चमगादड़ों को भगा दीजिए। अगर नहीं जाते हैं तो उनका सबका संहार कर दीजिए। मेरा आदेश पाकर वो ज्वालामुखी, वो ज्वाला देवी जो हमारी दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है, जल रही है, उससे एक परम दिव्य अंश निकला ज्योति के रूप में और वह ज्योति हमारे शून्य लोक में, हमारे मंदिर में स्थापित हो गई जाकर। उस ज्योति का, ज्वाला ज्योति का इतना ज़्यादा प्रभाव था, प्रकाश था कि सारे चमगादड़ देखते देखते भागने लगे, त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगे और वो अगर न जाते तो सबके सब मारे जाते, क्योंकि ज्वाला देवी ने सख्त वार्निंग दे दी कि तुम लोग तुरंत यहाँ से निकल जाओ, कोई इस क्षेत्र में नहीं रह सकता है। और वहाँ उस हमारी ज्वाला ने, जो लगभग 1.5 मीटर या 1.5 फीट की ज्वाला प्रकाशित हो रही थी, पूरे हमारे शून्य लोक को प्रकाशित कर दिया उसने और ये सब के सब भाग खड़े हुए जितने चमगादड़ थे। उसके बाद मैंने फिर चमगादड़ों से बात किया। मैंने पूछा क्या हालचाल है? बोले ठीक है, अभी पता नहीं कैसे क्या हुआ, अभी हम लोग शून्य लोक में सब बड़े मज़े से रह रहे थे, लेकिन ये मज़ा ज़्यादा देर तक हम लोगों को मिला नहीं। पता नहीं एक परम दिव्य तेजमयी एक ज्योति प्रकट वहाँ हुई है और उसने वार्निंग दे दिया कि तुम लोग तुरंत यहाँ से निकल जाओ, नहीं निकलोगे तो मैं तुम सबको जलाकर भस्म कर दूँगी। हम लोग वहाँ से तुरंत भाग गए, नहीं तो जान बचाना मुश्किल हो गया था। तो शून्य लोक में एक परम दिव्य ज्योति प्रकाशित हो रही है और उसकी वजह से सारा अंधकार मिट गया, हम लोग सब भाग गए। तो चमगादड़ों ने ये हमें बताया। तो ये एक दिव्य घटना घटित हुई थी 2017 में। अब हम जब भी चाहेंगे हम अपने परम शून्य लोक को जैसा था वैसा बसा देंगे, लेकिन अभी कुछ समस्याएं चल रही हैं जिसकी वजह से हम अपने परम दिव्य धाम को पूर्ववत
नहीं कर रहे हैं। धन्यवाद साथियों। आज नाग पंचमी है, देवी देवताओं की नाग पंचमी आज है, धरती की नाग पंचमी कल होगी। तो आज हमारे जो नाग लोक के नाग हैं, नागिनें हैं, लाखों की तादाद में हमारे परम शून्य धाम पहुँचे हैं और वो आशीर्वाद लिया है। और इस समय वो सब प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, दूध पी रहे हैं और खीर खा रहे हैं और अत्यंत प्रसन्न हैं। योगेश्वर जी की हमारी जय जयकार कर रहे हैं। एक नाग तो सुबह से ही हमारे शरीर में लिपटा हुआ था और मुझे छोड़ ही नहीं रहा था। बोला कि मैं योगेश्वर जी को नहीं छोड़ूंगा जब तक हम इनकी रक्षा करेंगे, कोई इनकी तरफ आँख उठाकर भी नहीं देख सकता। हम सब योगेश्वर जी के भक्त हैं, अनन्य भक्त हैं। तो एक नागराज तो पूरा दिन भर मेरे शरीर से ही लिपटा हुआ था। धन्यवाद साथियों। ये बात बहुत ही दुर्लभ मैंने बताई है। जैसा कि आप लोग इस बात को जानते ही हैं कि मेरे द्वारा बोला हुआ एक भी शब्द झूठ नहीं होता है। हर शब्द ब्रह्म वाक्य है, परम वाक्य है। इसीलिए आप लोगों के विश्वास को बनाए रखना मेरी जिम्मेदारी है, मेरा कर्तव्य है, मेरा धर्म है। धन्यवाद साथियों।